हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे के सारे। अब ये वीडियो जो है कल पब्लिक की गई थी, लेकिन उसमें वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई। इस वजह से ये दोबारा से आज मैं बना रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 पाइथन के लिए कंप्लीट रोड मैप लेके आया हूँ। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, जिसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स किए हुए हैं कि अगर तुम्हें 30 नंबर लाने हैं, पास होना चाहते हो तो क्या पढ़ा जाए, पास होने के बाद 50 नंबर लाना चाहते हो तो क्या पढ़ा जाए, 70 आउट ऑफ 70 जो लाना चाहते हैं उनके लिए क्या किया जाए। सारे सॉल्यूशन है। तो करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक कंप्लीट देखना है, कोई भी चीज मिस नहीं करनी है। और जो लास्ट तक देखेगा उसको एक बहुत अच्छी न्यूज मिल रही होगी, ठीक है। और आपको साथ में ये बताना है कि आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, सब डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में चैनल को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों तक, बिकॉज हमारा टारगेट है कि कोई बच्चा कंप्यूटर साइंस से फेल नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं, सबसे पहले इस टाइम पर कितने टाइप के स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे पास 3 टाइप के स्टूडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि बेटा 90% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, अपने प्री बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत अच्छे नंबर लेके आए हैं। ओके। दूसरे ऐसे बच्चे होंगे जो कि 40 से 60% सिलेबस उन्होंने कवर कर लिया है। कुछ उन्होंने प्री बोर्ड के टाइम पढ़ लिया, कुछ उन्होंने हाफ ईयरली के टाइम पढ़ लिया, कुछ स्टार्टिंग में पढ़ा, कुछ कभी बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो गए तब पढ़ लिया। तो इस तरीके से उन्होंने 40 से 60% सिलेबस अपना कवर कर लिया है। इसके बाद बचते हैं ऐसी कैटेगरी के बच्चे जिनका सिलेबस 10% या 30% कंप्लीट है। थोड़ा बहुत हाफ ईयरली में उन्होंने पढ़ा, कुछ नहीं याद रहा, कुछ समझ में आया, कुछ भूल गए, कुछ भूल गए, कुछ याद रहा। फिर वैसे ही कुछ हुआ इनके साथ प्री बोर्ड के टाइम पे। इनमें से कुछ प्री बोर्ड में पास हुए, कुछ प्री बोर्ड में पास नहीं हो पाए। और चलो, अब ये जो अपने ए कैटेगरी के बच्चे हैं ये कुछ ही परसेंट में होंगे, ठीक है, 5% के आसपास, 1 से 5% के बीच में। ये 60% वाले जो बच्चे हैं ये आपके अराउंड 70% से 80% बच्चे कुछ ऐसे ही होंगे। अब जो ये अपने बेटा ये आखिरी में ये लगभग 5 से 10% ये बच्चे हो रहे होंगे, अप्रोक्सीमेट में सारी चीजें बता। अब बच्चों एक बात ध्यान से सुन लो, पहले मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, जो सच है वो पहले साफ साफ बताऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कि अगर कोई भी बच्चा फेल हो रहा है तो उसको क्या दिक्कतें हो सकती है, मैं साफ साफ आपको पहले बता देता हूं। हमारा मिशन है कि कंप्यूटर साइंस में कोई बच्चा फेल नहीं होना चाहिए। देखो, अगर आप फेल होते हो तो आपके जो रिजल्ट है वहां लिख के आएगा बेटा सप्लीमेंट्री आपकी लगेगी। क्या लगेगी? सप्लीमेंट्री सीएस के अंदर। भैया फिर क्या होगा? उसके बाद आपका जो एग्जाम होगा, जो आपका जुलाई में आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ेगा। अब प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आपको जब बेटा 365 दिन दिए गए थे, आपने तब कंप्यूटर को इतनी इज्जत नहीं दी, आपने उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जुलाई वाले एग्जाम में भी फेल हो जाते हैं। अगर आप यहां पर भी फेल होते हो तो आपको क्या करना है, आप फिर क्या होगा, फिर बेटा आपको नेक्स्ट सेशन में, क्या नेक्स्ट सेशन में यानी कि अपने जूनियर्स के साथ बैठ के आपको एग्जाम देना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में क्या आपको घाटा है, देखो, अगर आपने बेटा जेई मेंस क्रैक कर लिया, अच्छी खासी रैंक स्कोर कर ली, और अगर आपका 75% का क्राइटेरिया पूरा नहीं है तो आप फिर अपनी कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं हो रहा होगा। दूसरी चीज अगर हम बात करेंगे, दूसरा चीज क्या है कि अगर आप डायरेक्ट कॉलेज जाना चाहते हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जेई नहीं देना चाहते, डायरेक्ट कॉलेज जाना चाहते हैं, और बेटा अगर आपका कॉलेज डिमांड कर रहा है कि आपकी क्लास 12th में आप पास तो होने ही चाहिए तभी कॉलेज में जाओगे, तो आपकी पास की मार्कशीट आपके पास होगी नहीं तो आप कॉलेज नहीं जा पाओगे। अल्टीमेटली आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, ये बात ध्यान से समझ लेना। थोड़ी सी मेहनत आज कर लो, सब कुछ अवेलेबल कराया चैनल के ऊपर, सब कुछ बता रहा हूं इस वीडियो में कैसे क्या करना है। फेल तो कोई भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा सवाल बच्चे मुझसे बहुत ज्यादा पूछते हैं, उसका मैं जवाब दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। वो ये है, भैया जी क्या मैं अगर मैं आज से पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूं तो क्या 70 आउट ऑफ 70 आ सकता है? अब ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में। अगर आप बी कैटेगरी में तो आप पा सकते हैं,
अगर आप ए कैटेगरी में आप डेफिनेटली पा सकते हैं, और अगर आप सी कैटेगरी में हैं तो अगर आप बेटा थोड़े से एफर्ट्स मारेंगे, ठीक है, और आप मेरी प्रॉपर जो गाइडेंस आपको दी जा रही है उसको फॉलो कर लेंगे तो आप भी यहां तक पहुंच सकते हैं। बिकॉज 70 आउट ऑफ 70 का मतलब होता है कि आप किसी सब्जेक्ट की सिलेबस की आपको इन डेप्थ अच्छी खासी नॉलेज होना। 70 आउट ऑफ 70 लाने के लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि भैया जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर पा रहे हैं। अगर हमें कोई न्यू क्वेश्चन भी मिल जाता है तो हम उसको अपने कंसेप्ट के बेसिस पर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पा रहे हैं, तब आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला पाओगे। अब 70 आउट ऑफ 70 का टारगेट है, हमेशा क्या करना है, हमें अपने टारगेट को डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, डिवाइड एंड कंकर करना है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब यहां से ये वीडियो जो टाइप सी वाले स्टूडेंट्स हैं, यानी कि जिनका टारगेट है, सबसे पहले हमारा टारगेट होगा कि हम पास हो जाएं, फिर हम टारगेट को इंक्रीज करते हुए चल रहे होंगे। इस तरीके से हम अपने मैक्सिमम नंबर स्कोर कर सकते हैं। चलो, अब इससे पहले कि हम टारगेट की तरफ बढ़े, हम थोड़ा यहां पर अपना सिलेबस जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं बेटा, सिलेबस को देख लेते हैं, और इसके साथ में जो आपकी सिलेबस रिलेटेड कंफ्यूजन है वो मैं पहले दूर कर देता हूं। बिकॉज कहीं ऐसा ना हो भैया सब कुछ तो बता दिया, सिलेबस में कंफ्यूजन मुझे आज भी है। सबसे पहले आपका आएगा रिवीजन टूर 1 एंड 2, जो कि आपका 16 मार्क्स का आता है। अब अगर आप सीबीएसई का बेटा ऑफिशियल नोटिस देखोगे तो उसमें आप कहोगे भैया उसमें कहां लिखा है रिवीजन 2 और 1 आएगा, और ये बेसिकली है क्या। देखो, बच्चों का डाउट होता है भैया हमने कुछ बिल्कुल नहीं पढ़ा है, क्या मुझे क्लास 12th पढ़ने के लिए क्लास 11th का सिलेबस पढ़ने की जरूरत है? नहीं है। रिवीजन टूर और 1 और 2 के अंदर आपका जो भी बेसिक्स है क्लास 11th का सारा यहाँ पर कवर किया गया है, जो आपके क्लास 12th में रिक्वायर्ड होने वाला है, और वो आपका 16 मार्क्स देकर के जा रहा होगा। आई बात समझ में? ओके, अब बात करते हैं सीबीएसई के ऑफिशियल सिलेबस की। तो वहां पर बेटा पहला पॉइंट लिखा गया कि ऑल द टॉपिक्स दैट आर कवर्ड इन क्लास 11th क्लास 12th के सिलेबस में इंक्लूडेड है। यहीं से आपका दूसरा डाउट आता है भैया कि हमारे सिलेबस में ये जो रैंडम है ये कहां से हमारे सिलेबस में आ रहा है। हमारे सिलेबस में तो सीबीएसई में लिखा नहीं है। तो देखो बेटा, रैंडम जो है वो क्लास 11th में आपको पढ़ाया गया था, और ये क्लास 11th से आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और क्लास 12th में आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आपकी जो बुक है उसमें एक पाइथन मॉड्यूल्स करके चैप्टर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि आपके रैंडम को अच्छे से बताया हुआ है। अब बात करते हैं, अगला चैप्टर है फंक्शंस, 7 मार्क्स। अब भैया एक तरफ तो मैं आपको सिलेबस की बातें बता दे रहा हूं, लेकिन अब सवाल ये उठेगा ना भैया किस चैप्टर को हमें कितने दिन देने हैं, सब बताया हुआ है, रुको भी। नेक्स्ट है फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग जो है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा क्यों है? बिकॉज सबसे ज्यादा इसका वेटेज है, पहली चीज। दूसरा, इसमें बेटा सबसे अच्छे आपको कंसेप्ट याद रखने हैं, इसमें कंसेप्ट आपके ज्यादा यूज हो रहे होंगे। देन स्टैक्स। अब स्टैक्स में जो है सिर्फ आपका आएगा दैट इज पॉप एंड पुश फंक्शन ही बेटा आपके सिलेबस में ही साफ साफ आपको बता देगा, ठीक है। प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आपके सिलेबस में नहीं है। देन एसक्यूएल एक अलग लैंग्वेज है, बहुत प्यारी लैंग्वेज है, बहुत ही आसान है। देन कंप्यूटर नेटवर्क की हम बात करेंगे जो कि 10 मार्क्स में आएगा। ये थ्योरेटिकल चैप्टर है। अब इस चैप्टर को कैसे करना है आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहो तो इसके नोट्स ले सकते हो। कंप्यूटर नेटवर्क को मैंने जो आपकी बुक में 150 पेज का दिया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको 29 पेजेस पे प्रीसाइज कर दिया है पूरा आपका कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। और अगर आप फुल सिलेबस नोट्स लेते हैं इस चैनल से तो आपको कूपन कोड यूज करना है 16 के, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा होगा। अब बात करते हैं भैया, मेजॉरिटी पब्लिक यही चाहती है कि भैया हम पास हो जाए। हमारा टारगेट है कि हमें पासिंग नंबर स्कोर करने हैं। देखो, जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर बता रहा हूं उसी सीक्वेंस से पढ़ना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। आपको ये वीडियो इसीलिए मैंने लिखा है कि कंप्लीट है, प्रॉपर गाइड कर रहा हूं, तो उस चीज को फॉलो कर लेना। और इस वीडियो को देखने के बाद और वीडियो देखने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ने वाली है। कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं मैं आपके लिए, तो करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एसक्यूएल सबसे पहले पढ़ेंगे एसक्यूएल। अब भैया पढ़ना कहां से है, आपने ये बता दी क्या पढ़ना है, पढ़ना कहां से, इसी चैनल से पढ़ना है बेटा।
आपको जाना है प्लेलिस्ट के सेक्शन में, ठीक है, वहां आपको एसक्यूएल की प्लेलिस्ट मिल रही होगी और ये सारी प्लेलिस्ट मैंने आई बटन में ऑलरेडी लगा दी है ताकि आपको इजीली सब पॉपअप हो जाए और आपको दिख जाए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लोगे तो चीजें आसानी से दिख जाएंगी, आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट है इसलिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो, आखिरी में पता चल जाएगा तुमको, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, पहले एसक्यूएल में कंप्यूटर नेटवर्क, ओके। अब कंप्यूटर नेटवर्क देखो क्या बेटा डेली थ्योरेटिकल चैप्टर है, अगर तुम लगातार थ्योरी पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा। आपको क्या करना है, इसको डेली, इसका अगर एक वीडियो आज से देखोगे तो अब आराम से चीजें आपको डेली समझ में आ जाएगी, प्रॉपर मैंने चीजें एक्सप्लेन करी हुई। देन हम बात करेंगे दैट इज, अब भैया पास तो हम हो गए, हमें एसक्यूएल और सीएन बहुत अच्छे से आ गया। जब एसक्यूएल पढ़ो तो उससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना बैक से। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको देखना है बेटा सॉल्व क्वेश्चन। क्या देखना है, सबसे पहले हमें देखना है सॉल्व क्वेश्चन। अब सॉल्व क्वेश्चन को हमने क्वेश्चन देख लिया, अब आपको बेटा इस आंसर को करना है क्या, हाइड। क्या करना है, आंसर को कर देना है हाइड। और हाइड करने के बाद क्या करना है, आपको इस सॉल्व क्वेश्चन को खुद से कोशिश करने की, आप इसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है हम अनहाइड करेंगे अपना आंसर और वापस से देखेंगे क्या लॉजिक हम भूल रहे हैं। ऐसा जब आप 5 से 6 क्वेश्चन के साथ करोगे आपको चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। देन हमें क्या करना है, देन इसके बाद में हमें उठाने हैं अनसॉल्व क्वेश्चंस। क्या उठाने हैं बेटा, अनसॉल्व क्वेश्चन उठाने हैं। और ये अनसॉल्व क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा अच्छा करेंगे, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट कर रहे होंगे। अब बात करते हैं हमारा टारगेट नंबर 2। टारगेट 2 हमारा क्या होना चाहिए, दैट इज अब हम अपने 15 मार्क्स और इंक्रीज करेंगे, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे रिवीजन टूर 1 और टूर 2। अब इस चैप्टर को पढ़ने में आपको अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितने दिन देने वो मैंने आपको आगे प्रॉपर चार्ट बना रखा है, आगे बता दूंगा। लेकिन यहां से बेटा आपके बेसिक्स बन रहे होंगे, अगर आप इन बेसिक्स को अच्छे से कर लेते हो तो आपके 16 मार्क्स कहीं नहीं गए और आप 45 प्लस नंबर आपके इजिली आ जाएंगे, ओके। अब बात करेंगे हम हमारा अगला टारगेट क्या होना चाहिए। तो हमारा बेटा अगला टारगेट होगा दैट इज कि हम 55 प्लस नंबर लेके आने। हम रिवीजन टूर 1 तक 1 और 2 आपने अभी तक कर लिया टारगेट नंबर 2 में। इसके बाद चैप्टर करेंगे हम फंक्शंस। अब फंक्शंस के बाद हम फाइल हैंडलिंग पर बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ओके, बिकॉज आपके लिए कॉम्प्लेक्स पड़ सकता है। आप क्या करो, अपना स्टेक्स कंप्लीट कर लो और आपका जो है 55 प्लस मार्क्स यहां से इजीली स्कोर कर सकते हो, ओके। देन अब हमें टारगेट नंबर 4 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है, सबको इसी टारगेट को एम करना है, ठीक है। एक टारगेट कंप्लीट होता जाएगा, हमारा टारगेट बढ़ता जाएगा आगे। इस तरीके से हम प्रोग्रेसिव मेथड में चीजों को अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे नंबर स्कोर कर पा रहे होंगे। ये सब हम यहां तक तो कर चुके हैं स्टेक्स तक, अब हमें टाइम देना है फाइल हैंडलिंग को, ठीक है। अब फाइल हैंडलिंग को मैं आपको इतना अच्छे से करवा दूंगा यहाँ पर, और मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, इन डेप्थ चीजें करा रखी है। आप एक बार चेकआउट तो करो, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है, ओके। नाउ देन नेक्स्ट नंबर ऑफ डेज का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आज 24 फरवरी है, ओके, टुडे इज 24 फेब। नाउ अगर मैं फरवरी के दिन को हटा देता हूं, बिकॉज अभी आपके और एग्जाम होंगे, तो एग्जाम से एक दिन पहले आप कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे होगे, 2 दिन पहले मान लो नहीं पढ़ रहे होगे, तो मैंने सारे डेज को अगर एडजस्ट कर दूं तो आपके पास जो नंबर ऑफ डेज अवेलेबल है सीएस के लिए 31 डेज निकल करके आते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन बेटा 2 अप्रैल की है, आपको 1 अप्रैल को जो है वो हम छुट्टी दे रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, दिन एडजस्ट कर लिए। अब जितने दिन आपके पास आखिरी में बचेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। अब देखो, अगर आप टारगेट नंबर 1 वाले बच्चे हो तो मैंने क्या कहा, पहले एसक्यूएल पढ़ो सीएन पढ़ो, तो पहले एसक्यूएल पढ़ो, ठीक है। एसक्यूएल देना है 6 दिन, ठीक। तो हर चैप्टर में प्रॉपर दिन दिए हुए हैं, 7 डेज फॉर रिवीजन टूर 1 एंड टूर 2। और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं, दैट इज कि जब भी बेटा आप लेक्चर देखो तो आप खुद से जरूर जो भी चीज है भले भी शॉर्ट में कुछ ना कुछ जरूर लिखो, बिकॉज आपकी हैंड की मेमोरी होती है, ओके, और वो उस तरीके से आपको चीजें अच्छे से समझ में आएगी। जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना विदाउट पेन पेपर नहीं करना है हमको, ठीक है। आउटपुट वाले क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं मैंने प्रॉपर्ली डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उस पे लॉजिक्स कैसे बनाते हैं आप हमारी फ्री रिवीजन सीरीज में आएंगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। देन फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे हम। फाइल हैंडलिंग के लिए मैंने प्रॉपर 9 दिन आपको दिए हुए हैं, अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली आपके बेटा अच्छे नंबर आएंगे, बस आपको चीजें करनी है, ओके।
थोड़ा बोलने में इशू हो रहा है, थोड़ा उसको अवॉइड करना अभी। स्टैक्स देन एसक्यूएल एंड कंप्यूटर नेटवर्क। ये अब देखो इसमें लिखा है डेली 1 लेक्चर, तो इसका मतलब क्या 31 डेज तक अगर आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो अपने टूर 1 फंक्शंस फाइल हैंडलिंग स्टैक्स और एसक्यूएल और कंप्यूटर नेटवर्क, तो अगर आप डेली बेटा प्लेलिस्ट में से एक लेक्चर भी देखते हो तो आपको थ्योरी की तरफ बोरिंग भी नहीं लगेगी और आप एक अच्छी प्रोग्रेस से चीजें अपनी करते जा रहे होगे। दूसरी बात यह है कि भैया हमें लगभग कितना टाइम देना पड़ रहा होगा डेली, तो बेटा आपसे मैं डेली बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगूंगा, आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम अगर आप सीएस को भी दे देंगे तो आप इजीली अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। बिकॉज मान लो अगर आप कोई मेन सब्जेक्ट में पेपर गड़बड़ होता है तो आखिरी उम्मीद बेटा आपकी फिर यही है। बहुत सारे बच्चों के साथ हो जाता है, मैंने देखा है कि भैया हमारा ना फिजिक्स का पेपर जो है वो बिगड़ गया, भैया हमारा मैथ्स का थोड़ा गड़बड़ हो गया, अब 75% का क्राइटेरिया लाने के लिए मुझे इसमें अच्छे नंबर लाने, तो पहले बता रहा हूँ डेडिकेटेड प्लान दिया है मैंने आप लोगों को, इसको इंप्लीमेंट करोगे तो नंबर आ जाएंगे। अब आखिरी के 4 दिन बचेंगे, इसमें लगाएंगे हम सैम्पल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? 3 घंटे का टाइम है, बैठ के लगाएंगे। आप सैम्पल भैया खरीदे, बिल्कुल नहीं खरीदना, मैं आपको सब बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो। आप देखो एक सैम्पल बस जो रिलीज किया सीबीएसई ने वो हो गया, एक हो गया आपका प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, और 2 आप प्री बोर्ड वाले पेपर कंसीडर कर सकते हैं, बस इतना आपके लिए सफिशिएंट होगा। अब भैया हम टॉपिक पढ़ लेंगे, अब हम टॉपिक के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। तो देखो मैं आपको आसान रास्ता बता रहा हूँ, आपके पास जो किताब है मार्केट में की आपकी जो किताब है सुमिता अरोरा, उसके क्या कर रहे हैं बैक क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है, जो उसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ सेम कंसेप्ट के ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर जाएंगे तो बेटा उसका मतलब होता है सिर्फ टाइम वेस्ट करना। आपको सेम कंसेप्ट के मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन लगाने हैं। आपको क्या करना है, आपको जाना है डिफरेंट कंसेप्ट पर, बिकॉज हमें अपना लॉजिक बिल्ड करना है एग्जाम के अंदर। ये बात आपको थोड़ी सी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ओके। दूसरी बात, कुछ बच्चों के पास किताब होगी, कुछ बच्चों के पास नहीं होगी, तो भैया हमें क्या करना है, किताब खरीदनी है, बिल्कुल नहीं खरीदनी, पैसा बर्बाद आपको नहीं करना। आपको सिंपली क्या करना है, दैट इज देखो कि आपको नहीं है किताब, अपने किसी घनिष्ठ मित्र से किताब लो और उसकी जेरोक्स करा लो, पूरी किताब की नहीं, आपके जहां जहां बैग में क्वेश्चंस दिए गए हैं जेरोक्स करा लोगे, सस्ता पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। चाहो तो आप एक पीडीएफ बना लो, अगर आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, टैबलेट है, तो उन सब चीजों में आप पढ़ सकते हो। चाहो तो तुम फोन से भी कर सकते हो, थोड़ा एफर्ट मारोगे चीजें हो जाएंगी, ओके। नेक्स्ट वी हैव दैट इज, हाँ जी, जिन बच्चों को मैंने बोला था जो लास्ट से वीडियो देखिएगा उसको बहुत अच्छी अनाउंसमेंट पहले बता दे रहा हूं, और वो अनाउंसमेंट है आपके लिए फ्री क्रैश कोर्स। अब ये क्रैश कोर्स कब अनाउंस करूंगा, ऑल्दो ये आज ही अनाउंस हो जाएगा इस चैनल पर। ये क्रैश कोर्स आपको शाम के 6 बजे तक फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगा कि हमारी क्रैश कोर्स की टाइमिंग क्या होने वाली है। हम इस क्रैश कोर्स के अंदर बेटा कंप्लीट 0 से स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे, कंप्लीट 0 से स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान रख लेना, अदर चैनल्स पर भी बेटा रिवीजन सीरीज शुरू करी जाएगी, यहाँ रिवीजन सीरीज शुरू नहीं होगी, यहाँ कंप्लीट क्रैश कोर्स है, यानी कि बेसिक से बताऊंगा। कहां से, बेसिक से, ठीक है। फर्स्ट जिसको बिल्कुल भी नहीं आता ना, तो मैं 0 नॉलेज है ना, 0, यहां से यहां तक का सफर तुम्हारे साथ तय करूंगा। और इसके लिए करना क्या है, चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दो, व्हाट्सएप चैनल हमारा बना हुआ है उसको आके ज्वाइन कर लो, जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको व्हाट्सएप में सबसे पहले डिलीवर कर दूंगा, ओके। और सिर्फ खुद नहीं सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों को शेयर करो। हमारा टारगेट क्या है कि हम किसी को फेल नहीं होने देंगे। बहुत जल्द हमारे सब्सक्राइबर 16 कंप्लीट होने वाले हैं, उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हम 16 फैमिली अपनी कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए चलता हूं, मिलूंगा आप लोगों से क्रैश कोर्स की अनाउंसमेंट की वीडियो के साथ में। और क्रैश कोर्स इतना तगड़ा बनाऊंगा ना, इतना तगड़े से आपको पढ़ा दूंगा, बस तुम्हारी पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, नंबर बहुत आराम से आएगी।